किसी और के हाथों में दे देंगे। मैं मैं पायलट नहीं हूँ, मैं जहाज़ नहीं उड़ाता हूँ, मेरे बस में नहीं है कि जो शख्स मुझे कई घंटे हवा में रखता है उसको मैं पर्सनली ना जानता हूँ। तो ज़िंदगी में बहुत दफ़ा बहुत लोगों के लिए ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी के अंदर है वो हमारी निजात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईमानदार इसको मानते नहीं हैं। ईमानदार के लिए ये एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है, खुदा का एक्स्ट्रा चीज़ है। जैसे माँ चलते हुए बच्चे को टिफ़िन कैरियर पकड़ा दे, बेटा तुझे भूख लगी तो खाना खा लेना, या उसके बैग में कुछ कुकीज़ डाल दे उसकी पसंद की, और वो काम से थक जाए, उसका बॉस उसको रोक ले और वो निकाल के कॉफ़ी के साथ कहे या आके कहे माँ तूने बड़ा अच्छा किया था, वो जो कुकीज़ तूने मेरे रख दी ना, पता नहीं था कि टाइम से घर आना नहीं आना। तो बहुत से ईमानदार सैडली सैडली उनके लिए अपनी और किसी और की निजात एक, अच्छा ये भी ठीक है, अच्छा अच्छा ही हुआ, चलो यार दुनिया में चलते चलते भाई लोग मिल गए थे, निजात भी पा ही ली। बहुत कम दुनिया के लोग हैं कि हम इस ज़मीन पर उतारे गए हैं कि हम जीत जीत के गुज़रें, और ये हमारे ईमान का मकसद है। ये जो ज़िंदगी के साल हैं उनका मकसद ये था कि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। खुदा ने हमको यहाँ उतारा ही इसीलिए था कि हम अपना सफ़र इस तरह गुजार के जाएं कि हम जीत जाएं। वेरी रेयर मैंने देखा है जिन लोगों की ज़िंदगी का ये ऑटो बहुत बड़ा मकसद ही है कि वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने, वरना उनके लिए ये एक खुदा का प्यार है, गिफ्ट है जो खुदा ने उनको मुफ्त सौंपा है कि उनके पास निजात भी है। वो उनको अपनी निजात की बहुत कम फ़िक्र है, वो अपनी निजात के बारे में कम बहुत वरी हैं। इसकी रीज़न क्या है? जो मैं पाकिस्तान में सुनता था, जो माफ़ कीजिए मेरे मुंह से लफ्ज़ निकला मुल्क का, लेकिन मैं इंटेंशनली इसको टारगेट नहीं करने लगा कि अच्छा फ़लाँ चीज़ जो है अगर उनमें गलत है तो फिर वो निजात कैसे पाएंगे। तो मैं, आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैंने कॉमन जवाब सुना कि क्योंकि खुदा मेहरबान है तो खुदा तरस खाएगा, और खुदा इन छोटी छोटी बातों पे थोड़ी किसी को आसमान की बादशाही से रोक लेगा। आपने ये जवाब अगर सुना है तो फिर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, कोई थम्स अप बता सकते हैं जूम पर, लेकिन अगर नहीं है तो मैं अकेला ही ठीक हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ बैठी हैं, शायद उनका तजर्बा हो कि मैं निजात के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब हम कहते थे कि दुनिया में कल्चरल डिफरेंस इतना बड़ा है तो ये कैसे चीज़ें आसमान पर इकट्ठी जाके होंगी, तो जवाब मिलता था कि खुदा बड़ा मेहरबान है, खुदा इन छोटी छोटी बातों से थोड़ी किसी की निजात रोक लेगा। आप समझें कि ये वो झूठ है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जानी चाहिए वो कम है। वो कौन सी अदालत है जिसके साथ रहम चल रहा होगा? आप बताएं। अगर आपको, मैं मेरी मेरे ख़ानदान में जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ के ख़ानदान में करीबी एक कत्ल हुआ, और वो एक बहुत सैड हमारे ख़ानदान का लम्हा था, स्पेशली मेरी माँ के लिए, क्योंकि वो अपने घर में बड़ी है, अपने सारे बहन भाइयों में और भी ख़ानदान में से मेरी माँ का दर्जा सबसे ऊपर था, पता नहीं वो कितनों की बाजी थी। और जब ये कत्ल हुआ तो मेरे वालिद क्योंकि थोड़े सियासत में तो अलग रखते थे और उस ख़ानदान के दामाद भी थे, तो वो इस केस के अंदर बहुत इन थे, और हम अभी बच्चे थे। मैं पढ़ रहा था, कॉलेज में आ गया था, लेकिन अभी बाकी सब बहन भाई छोटे थे हम। तो इंसाफ का वक्त आया, और जो केस को लीड कर रही थी वो मकतूल की वाइफ थी, और उसके अपने बच्चे उसमें इन्वॉल्व थे। तो जो जज था वो बहुत ऑनेस्ट था, और उसने 12 वकील के थ्रू कहा कि मुझे काफ़ी हद तक हकीकत का अंदाज़ा है, तो आप मुझे एक तो रिश्वत नहीं देना क्योंकि मुझे नहीं चाहिए पैसे,
मैं इस पे बात नहीं करूँगा, तो मुझे बस केस प्रोसीड करके फ़ैसला करने दें, बहुत दिन हो गए केस लटके को। तो उन्होंने, जज ने उस बुज़ुर्गा से पूछा कि आपके ख़्याल में आपके शौहर के कातिल कौन है? तो उसने कहा कि मेरे बेटे इसमें शामिल नहीं हैं, और मेरे मेरे बाप ने और जितने लोग उस वक्त कोर्ट में थे वो बताते हैं कि जज इतना नाराज़ हुआ कि अपनी सीट छोड़कर चला गया। उसने कहा, माई, तुझे मरे हुए का कोई एहसास नहीं है, तुझे सिर्फ जीते हुओं को बचाने की फ़िक्र है, और तुझे नहीं पता मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं रहम के साथ तेरे बेटे छोड़ सकता हूँ, इनकी सज़ा कैंसिल कर सकता हूँ, मगर तू अगर मुझे कहे कि ये इंसाफ है तो तू झूठ बोल रही है। और वो उठ के चला गया। उसने कहा, मैं नहीं फ़ैसला करता, और उसने अगली डेट दे दी। अगली डेट पर उसने वकील को बताया। मुझे नहीं पता उस जज की क्या डिटेल थी, लेकिन ये वाक़या सिस्टर रुखसाना के शहर का है। जो कोर्ट था वो टोबा टेक सिंह में था। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम कहते हैं कि आसमान की बादशाही में इंसाफ होना है और खुदा इंसाफ का खुदा है, खुदा रहम का खुदा है, तो क्या हमारे पास इतनी लियाकत नहीं कि उसके रहम को इंसाफ से अलग करें, कि वो कब रहम करेगा कब इंसाफ करेगा? या हम इसको गडमड कर दें कि हम अबलीस की विलिंग को, ये तो ऐसे ही है कि आप अपने शौहर को, अपने माँ बाप को डिसोबे करें, या अपने करीबी रिश्ते को, इवन वाइफ को डिसोबे करें, और फिर तवक्को करें कि इस डिसोबीडियंस में रहम का एलिमेंट निकल आएगा। हाउ स्ट्रेंज इट इज़ कि आप जिसके साथ आपकी मोहब्बत है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलें, इस ख्याल से कि उसे रहम करना चाहिए। आप सोचें इस रिलेशन की क्या बुनियाद होगी। अगर मैं एक बाप होते हुए, एक शौहर होते हुए, एक पास्टर होते हुए, एक भाई होते हुए, जूम लीडर होते हुए ये तवक्को करूं कि मुझे गलत करना है ताकि मैं किसी का रहम चेक करूं। आप किसी भी दो इंसानों के बीच में ये बात सोचें कि ये कितनी तौहीन है उस शख्स की, और अगर वो शख्स खुदा हो तो। अगर आज हम अपनी निजात पे काम ना करें, हम गुनाहों से तौबा ना करें, हम अपनी ज़िंदगी पर गौर ना करें सिर्फ इस ख्याल से कि खुदा रहीम है, तो फिर प्रीचिंग क्यों करनी है? जूम मीटिंगें क्यों करनी है? किसी को सुबह 8 बजे क्यों जगाना है? रात के 9 बजे किसी को सोते से क्यों डिस्टर्ब करना है? ये तो बड़े कीमती टाइम है दोनों तरफ से। फिर ये सब कुछ का क्या मतलब है? अगर अगर क्लासिफिकेशन रहम है, अगर अगर रहम मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो कि रहम करेगा खुदा, जो मैं सुनता रहा हूं। लेकिन अगर आप में से कोई ये सोचता है, या आपकी औलाद ये सोचती है कि रैप्चर एक रहम का प्रोसीजर होने वाला है, एग्जाम्स एक रहम की निशानी है। मैंने ऑल टुगेदर कई दफ़ा मुझे एग्ज़ाम्स में मास्टर डिग्री तक पहुंचते हुए एग्ज़ाम रूम में जाना पड़ा है, लेकिन मैं एग्ज़ाम के मानी समझता हूँ। मुझे मालूम था इम्तहान क्या चीज़ है। ये मुझे जगाए रखते थे, मुझे सोने नहीं देते थे। क्योंकि मैं कोई ज़हीन आदमी नहीं था, मैं मेहनत करता था। मुझे नहीं पता बच्चे अब कैसे पढ़ते हैं, आई डोंट नो, लेकिन जब मैं एफएससी में था तो ईगल का पेन होता था, तो मैं उसमें इंक भरता था कई दफ़ा, और मैं कहता था जब ये इंक ख़त्म होगी तो मैं रेस्ट करूँगा। तो जो लोगों के ने ईगल का पेन देखा जिसमें वो सेंटर में इंक भी नज़र आती थी, उल्टा कर करके वो इंक देखा करते थे, आप जान सकते हैं कि उसमें इंक कितनी होती है। वो पार करके पेन से 2-3 दफ़ा ज़्यादा उसमें इंक होती है, और सम टाइम लिखते लिखते 4-5 घंटे लगते थे, तब जाकर वो इंक ख़त्म होती थी। तो मैं
इस तरह स्टडी, या मैं ही नहीं, मेरे उस वक्त के सारे दोस्त यूँ पढ़ते थे, सब हमसे पहले की क्लास यूँ पढ़ती थी, उन्होंने हमें बताया पढ़ना, मेहनत करना। तो मेरे अजीज़ों, अगर कभी एफएससी के एग्ज़ाम्स में रहम का फैक्टर जहन में होता, कौन कौन बेवकूफ़ रातों को जागता। और अगर हम ये सारी मसीहत इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि खुदा मुझे कंफर्टेबल करने के लिए निजात दे रहा है, ज़मीन पर मेरी ज़िंदगी के मकसद पूरे होंगे, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा, जो मेरी मर्ज़ी होगी करूँगा, तो फिर ये पतरस का दूसरा ख़त और यहूदा के दूसरे ख़त की स्टैंडिंग क्या बनती है? क्या क्या तुक बनता है ऐसी बातें करने का किसी खादम के लिए? या ऐसे खादम को सुनने की ज़रूरत क्या है जो आपको ये बताए कि यीशु मसीह कैसी दुल्हन को लेने आ रहा है जिसके बदन में दाग धब्बा झुर्री या कोई ऐसी चीज़ ना बल्कि बेऐब और पाक हो, और ये मेरी बात हो रही हो, ये मेरी बात हो रही हो। मुझे पता, मैं गया जब ट्रैवल किया कुछ साल पहले अपने वालिद के दुनिया में जाने के बाद, तो उस वक़्त कोविड का जो जो सर्टिफिकेशंस थी, इट वाज इम्पॉर्टेंट। तो मैं जल्दी अपने हॉस्पिटल गया, मैंने अरेंजमेंट किया उनसे, वो छोटा सा पेपर लिया जिसके ऊपर लिखा मुझे मैं वैक्सीनेटेड हूँ। और जब मैं वापस आ रहा था तो सामहा मुझे नहीं पता दुबई के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एन फ्लाइट से पौना घंटा पहले कहा कि आपको फिर से फ्लू शॉट चाहिए या वैक्सीन चाहिए। वो उनके पुराने टर्मिनल पे थी, मेरे पास इतना थोड़ा टाइम था, मेरे पास लगेज था। उन्होंने कहा, मैंने कहा ये आप रख लो, लगेज तो जाने दो। कहते नहीं, आप साथ लेके जाएं। वहाँ से फिर उबर ली, उस एयरपोर्ट पे गया। खुदा का ही रूह है जिसने मदद की कि मैं उस फ़्लाइट को कैच कर सका, उस सर्टिफिकेट को दोबारा लेने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, वो सब में रहम की नज़र क्यों नहीं कर सका, या रहम के वर्ड्स ने मेरा काम क्यों नहीं किया? मेरा तो लगेज तक नहीं उन्होंने लिया, चेक इन बैग्स नहीं लिए जो मुझे साथ लेकर जाने पड़े उबर में। मेरे अजीज़ों, हम खुदा के लोग हैं। मैं ये नहीं कहता आप किसी पर तरस खाएं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, कम से कम अपनी जानों पे तरस खाएं। हम किस डिसेप्शन के अंदर इस दुनिया में जी रहे हैं और किस झूठी दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, और खुदा के ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां डालना चाह रहे हैं। और ये जिम्मेदारी हो जाती है जब लोग आपके साथ डिसोबीडियंट हों, तो वो आपकी जिम्मेदारी हो जाते हैं। अगर आपको कभी ज़िंदगी में नाफरमान लोगों से पाला नहीं पड़ा, शुक्र खुदा का, लेकिन अगर आपको नाफरमान लोगों के साथ चलना पड़े, वो आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होते हैं, यू कांट इमेजिन। और सेम आज की कलीसिया अपनी जिम्मेदारियां खुदा उन पर डालने के लिए तैयार खड़ी है कि हमने अपनी मर्ज़ी से जीना है, अपने स्केजुअल के साथ दुआ करनी है, अपने स्केजुअल के साथ हमने इबादत करनी है, अपनी तरतीब से रस्में फॉलो करनी है, अपनी तरतीब से रस्मों के ख़िलाफ़ कलाम सुनाना, फिर उन्हीं में रहना है। ये सब कुछ हमने करना है, लेकिन ज़िम्मेदारी खुदावंद हमको ले जाने की तेरे ऊपर है। याद रख, पतरस का दूसरा ख़त ये नहीं कहता, यहूदा का ख़त ये नहीं कहता, वो हमें कहता है अपने ईमान के लिए जांफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको सच बताऊं, आप माने या ना माने, आपको पता होगा कि ये 58 साल का बंदा है, ये टीचर होगा। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं इस बाइबल का स्टूडेंट हूँ और मैं इसको सीख रहा हूँ। इसलिए मैं एक एक वर्ड के ऊपर खुद गौर करता हूँ कि मेरे मुंह से क्या निकला है, क्योंकि मेरी बातें खुदा का कलाम होने की पाबंदी है। वो नहीं कि जब जूम ऑन है, ऑल द डे लॉन्ग, ऑल द डे लॉन्ग मेरी बातें ऐसी हों। और याद रखें, इसको अपने पास लिखें, अपने दिल पर लिखें कि मुकद्दस आदमी का काम उसकी गुफ्तगू है। आपको दुनिया में लोग मिलेंगे जो जो आपको बताएंगे कि ये सिर्फ बातें करता है, ये काम करता है। दुनिया की लैंग्वेज में आपको ये फ़र्क मिलेगा, लेकिन मेरी अब तक की स्टडी ये कहती है मुकद्दस आदमी का पहला काम उसकी गुफ्तगू है। बाइबल ने जब भी कहा, यूं कहा, कलाम या काम जो कुछ भी करते हो खुदा यस्सु के नाम से करो। कलाम या काम, हमेशा कलाम को बाइबल ने मुकद्दस के लिए पहला दर्जा दिया है। लेकिन
अबलीस ने हमेशा काम को पहला दर्जा दिया है, इसीलिए दुनिया काम में ढल गई। इसीलिए मशीनों को बातें करने की ज़रूरत नहीं, उनको हमारे कपड़े सीने की ज़रूरत है, उनको हमें उड़ाने की ज़रूरत है, उनको हमें भगाने की ज़रूरत है, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बातें नहीं, मगर याद रखें खुदा ने निजात को बातों से जोड़ा है। किसी ने मेरी निजात के लिए मुझसे बातें की, खुदा ने मेरी निजात के लिए मुझसे बातें की। उसने जान दी, मगर उसने निजात को गुफ्तगू के साथ जोड़ा है। मुनादी एक गुफ्तगू है, खुदा एक आवाज़ है। तो जो असल रूहानीपन है वो गुफ्तगू है, कि आप जो गुफ्तगू है वो खुदा का काम कर रहे हैं। आपकी गुफ्तगू काम है। आप सोचें कि अगर आपने उस गुफ्तगू को करने के लिए मेहनत की है और खुदा की ताबेदारी की है तो ये आपका काम है। ये काम में ब्रेक नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं काम में ब्रेक है, चलो बातें करते हैं। तो गुफ्तगू ब्रेक का नाम है, काम का नाम नहीं है। मगर बाइबल के अंदर मुकद्दस शख्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो जो कुछ भी कर ले, चाहे वो पास्टर हो, चाहे कोई भी हो, कोई पेशा हो, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम उसकी गुफ्तगू है। क्योंकि उसकी गुफ्तगू ही किसी की ज़िंदगी को हमेशा की राह पर डालेगी, और उसकी गुफ्तगू ही किसी चलते हुए को रोक लेगी और उसको बर्बाद कर देगी। कई लोगों की, इसीलिए कलाम कहता है उनमें से निकल कर अलग रहो। इसीलिए लिखा हर रूह का यकीन ना करो। आप क्या सोचते हैं जो लोग गलत तालीम देते हैं वो मुझे ठीक कहते होंगे? जो लोग दो रंगी चाल चलना चाहते हैं क्या वो मुझे ठीक कहते होंगे? अगर मेरी एक चाल है, हम किन लोगों से अपनी जस्टिफिकेशन मांगते हैं? ये तो शुक्र करें खुदा का, खुदा ने दो लोगों के ज़िम्मे हमें लगा दिया कि खुदा का कलाम हमारे पास है और खुदावंद के रसूल हमारे पास हैं, कि जिनके ज़रिए न्यायनामा लिखा गया। बाइबल में तो किसी को अलाउ ही नहीं। गलेशियंस के अंदर पढ़ें, पौलुस कहते हैं अगर मैं भी और कोई आसमान का फरिश्ता भी तुम्हें कोई और खुशखबरी सुनाए तो मलाऊन हो। तो क्यों नहीं इस पे कलाम खादम सुना रहे कि वो मलाऊन हो? अगर कोई खुशखबरी, पौलुस कहते हैं जो मैंने, वो खुद भी कहते हैं कल को मैं, क्योंकि हर कोई इंसान है भाई, कल को कोई गिर जाए, कल को कोई ईमान से बरगश्ता हो जाए, पता चला जो मैंने कहा नहीं वो ठीक नहीं था, कि आपको नहीं मिले होंगे लोग, मैंने तो देखा है। पौलुस गलतियों 2 में कहते हैं क्या जो चीजें मैं ढा चुका फिर बनाऊं? तो आपका क्या ख्याल है जो लोग चीजें ढाते हैं वो दोबारा नहीं बनाते? अगर आप ढाई हुई चीजों को संभाल संभाल के रखते हो तो इसका क्या मतलब है? आप उनको कभी भी बना लेंगे। जो लोग अपने घर में बंदूक रखते हैं, आपका क्या ख्याल है उन्हें चलाने का शौक नहीं? कभी ना कभी इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जब हम खुदा के पास आए तो मैं खुदा के रहम को आपसे दूर नहीं लेके जा सकता, ना जा रहा। लेकिन मुझे बाइबल में एक बात पता है कि एक वक्त के बाद खुदा ने इंसाफ के तख्त पे बैठना है। और अगर एक वकील एक बुजुर्ग औरत को कह सकता है कि मुझे इंसाफ का खून करने पे ना उकसा, मुझे इंसाफ करने दे, तो कितना ज्यादा वो खुदा जिसने इंसाफ के कानून बनाए वो इंसाफ पसंद है। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम के पास जब आते हुए, अगर आप किसी भी वक्त आप ज़िंदगी में सोचें कि ये कलाम जो है ये सिर्फ सुनाने के लिए, सुनने सुनाने की बातें हैं, ये चार्टर ऑफ लाइफ नहीं है, ये लेबॉरेटरी में जाते हुए वो इंस्ट्रक्शन नहीं है जिनसे कोई गैस बन जाएगी, जिनसे कोई शेप बन जाएगी, फिज़िक्स की कोई चीज़ बनेगी, तो आप समझें कि ये अल्फाज बेमानी है। आप बताएं कि मैं वो शख्स हूँ जो ईमान रखता हूँ कि तुम्हारे हाथ रखने से बीमार अच्छे होंगे। ये इस बाइबल में मैंने एक आयत पढ़ी है। इसकी किसी भी आयत को कमज़ोर जानना मेरे बस में नहीं रहा, क्योंकि जब मैं किसी बीमार पर हाथ रखता हूँ तो मुझे एक एश्योरेंस है कि ये मेरा हाथ खुदा के कलाम ने रखवाया है। ये अभी शिफा
नहीं पाएगा तो वो खुदा की मर्ज़ी में है, उसके पाक कंट्रोल में है, उसके नाम को उतना ही जलाल मिले। लेकिन मैं अपने हाथ को कभी भी नहीं समझता कि ये एक आदमी का हाथ है। मुझे पता है ये हाथ कलाम की कुदरत के साथ किसी के सर पे गया है और इसमें खुदा का अपना प्रोग्राम और प्लान है। अगर एक वर्ड, एक छोटी सी स्टेटमेंट मुझे ट्रू लगती है तो बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते होंगे? आप कोई भी आयत मुझे बताएं कि पास्टर एरिक आपका इस आयत के बारे में क्या ख्याल है। मैं कहूँगा बेटा, बहन, भाई, बुज़ुर्ग, जो भी आप मेरे लिए रुतबा रखते हैं, जैसा लिखा है मैं इसको वैसा ही समझता हूँ। और मेरे अजीज़ों, हम एक ऐसी डिसेप्शन की दुनिया में हैं जहाँ ना सिर्फ के लोग, तालीमें और क्लीशियाएँ, उनकी अपनी बुनियादें कांप रही हैं और वो शायद उसमें से निकलने के लिए तैयार नहीं है। रिवायतें और कल्चरल डिसेप्शन इस कदर हाइट पर है कि हम उस साइकिल के अंदर अपनी तौबा को छुपा कर एक झूठी तसल्ली के अंदर जीना चाहते हैं। और वो झूठी तसल्ली ये है, मैं चर्च गया हूँ, मैंने दैयकी दी है, मैंने पास्टर की बात मानी है और मैं इबादत गुजार हूँ। बस बाइबल में खुदा मुझसे क्या चाहता है? खुदावन ये चाहता है मेरे बच्चे मेरी बात करें। आप अपने बच्चे से क्या चाहते हैं? आपको कमाई करके दे, पैदा होता है? नो। आप अपने बच्चे से क्या शुरू करते हैं? गुफ्तगू। आप अपने बच्चे को नाम देते हैं, उसका नाम लेते हैं, वो आपकी तरफ देखने लगता है, आपको खुशी होती है कि अभी अपना नाम पहचानने लगा है। और जो पहला लफ्ज़ वो मोस्टली सीखता है, शायद वो माँ है या डैडी है। और ये इतनी बड़ी दौलत है लफ्ज़ दोनों माँ बाप के लिए कि जैसे खुदा ने उनकी झोली में, उनके घर में एक बहुत बड़ी बरकत उतार दी है। लेकिन जब वो बच्चा वक्त के साथ बोलता नहीं है, पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी मुश्किल और तंगी बनती है, यू डोंट नो। क्योंकि वो महीनों के साथ गिनते हैं कि बच्चे ने आवाज़ें निकालनी। आप आसमानी बाप के बारे में सोचते हैं कि वो आपको और मुझे बड़ा कर रहा और उसको हमारी बातें नहीं सुननी, उसको हमें हमारी कमाई चाहिए। रियली? क्योंकि उसके घर में आटा नहीं है। रियली? क्योंकि उसके गैराज में गाड़ी नहीं है। रियली? उसके घर में फ्रिज नहीं है। रियली? क्या आप खुदा के साथ चलते चलते खुदा के लिए काम करेंगे लेकिन उससे बात नहीं करेंगे? रियली? कौन सा रिश्ता है जो एग्जिस्ट करता हो इंसानों के बीच में जिसमें गुफ्तगू ना हो? उस रिश्ते की वर्थ क्या है? उस रिश्ते की इज्जत क्या है? खुदा जब इंसान से मुलाकात करता है तो उसको अपनी ज़ुबान बख्शता है कि हम गैर ज़ुबान में बात करते हैं। और पौलुस कहते हैं करंथियों को, जो गैर ज़ुबान में बातें करता है वो आदमियों से बातें नहीं करता बल्कि खुदा से बातें करता है। और अगर आप ये कहें कि पास्टर एरिक आपको कितनी गैर ज़ुबानें बोलना पसंद है, मैं सम टाइम कोई गीत रिकॉर्ड कर लेता हूँ, जैसे कलाम से पहले वर्शिप के गीत रिकॉर्ड करता हूँ और मैं जिसने गाया होता उसको भेज नहीं पाता। उसकी रीज़न वेरी एविडेंट है कि आप साथ साथ मुझे गैर ज़ुबानों में दुआ करते सुनेंगे। फिर वो जब मैं सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं इसको क्या भेजूँ, क्योंकि जब मैं सुन रहा था तो मेरी तवज्जो तो सुनने की तरफ थी, मगर जो गैर ज़ुबानें वो गीत के साथ रिकॉर्ड हो गई हैं। तो अब मैं क्या भेजूँ उस वर्शिपर को कि आपने क्या गाया है? क्योंकि सुनने वाला कहेगा कि अपनी गैर ज़ुबानी सुनाने के लिए मुझे भेज दिया गीत, या ये मुझे गीत ही भेजा है। मुझे पता वो गीत ही समझेंगे, उनको पता है हमारे पास्टर क्या करते हैं। दैट्स टोटली फाइन। लेकिन क्या एक आम ईमानदार की आज ज़िंदगी में गैर ज़ुबानों का ये रोब है उसकी ज़िंदगी में? वो इतनी गैर ज़ुबानें बोलते हैं, इतनी गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं
उस कलीसिया को जो गैर ज़बानों में दुआ कर रही थी। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ मैं तुम सबसे ज़्यादा गैर ज़बानें बोलता हूँ। कैन यू इमेजिन हमें कितनी ज़्यादा गैर ज़बानों में दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदा के साथ अलाइन रहें ताकि हमारी तरक्की हो, क्योंकि हमारी तरक्की हो। हम तरक्की के लिए तो कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, और जब खुदा कह रहा है कि जो गैर ज़बान में बातें करता वो कलीसिया की नहीं अपनी तरक्की करता है, तो अगर कोई ईमानदार इतना सियाना है कि उसको तरक्की पसंद है तो उसको गैर ज़बानें कैसे पसंद नहीं है? आप माने कैसे अगर एक शख्स को तरक्की पसंद है, बच्चे तरक्की पसंद है, हम खुद तरक्की पसंद है, इसका मतलब हम एडवांसमेंट चाहते हैं, हम अगली पोजीशन चाहते हैं, देन खुदा ने भी तो ऑफर किया है तरक्की। खुदा ने भी तो कहा है कि जो गैर ज़बान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। तो व्हाट अबाउट दैट? आपने गुज़रे सालों में कितनी ज़्यादा गैर ज़बानें बोलना शुरू की हैं। पहले आप गैर ज़बान में कितनी दुआ करते थे, अब आप कितनी दुआ करते हैं? क्या आप अपनी तरक्की को ख़ुद नहीं चेक कर सकते? जब मैं स्टडी बता सकता हूँ कि मैं ईगल के पेन में इंक भर के, हमेशा नहीं, अब ये ना समझे कि भाई पूरी करैक्टर ये था FSC के अंदर या मैट्रिक के अंदर, तो अगर मैं अपनी स्टडी के टाइम को बता सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, इम्प्रेस करने के लिए, आपको मुतासिर करने के लिए कि अभी आप अपने बच्चों को बताएं कि देखें पास्टर कैसे पढ़ते थे, आप पढ़ते नहीं हो, कुछ जो भी जैसे भी आप इसको हैंडल करेंगे आप जाने। तो मेरे अजीज़ों, कितना ज़्यादा हमें रूल कुदस को अपनी ज़िंदगी में मौका देना चाहिए और देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। अगर मेरी गुफ्तगू के दौरान कोई भी पॉइंट आप फील करें जो थोड़ा सा मुश्किल बात खुदा का खादिम कर गया, आप उसको नोट करके रख लें। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको आपकी पसंद का जवाब दूंगा, लेकिन ज़रूर इस किताब में से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा, और अगर ना दे पाया तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगूंगा। तो आप ज़रूर नोट करके रखें। आज मैं क्वेश्चन आंसर करना चाहता था कल के मैसेज के बारे में, लेकिन खुदा की रूह की कुछ और मर्ज़ी है। तो पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे चंद आयतें। लिखा है, शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सकीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदा यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से इनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। यहाँ भी रुकना चाहिए क्योंकि 5वीं आयत से प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ये इंट्रोडक्शन है इस ख़त की, और जो बेसिक हमारा टारगेट है, जो बेसिक हमारा गोल है, वो इस ख़त का दूसरा बाब है और तीसरा बाब है। मगर फिर हम इसको पहले बाब को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही एक बाब है जो हमको खड़ा करता है कि हम दूसरे और तीसरे बाब के अंदर से कैसे गुजरेंगे। तो खुदा ने हमारे लिए हमें बचाने का इंतज़ाम पहले बताया है कि आपको जीना कैसे है, ताकि उस वक़्त के लोगों को आप हैंडल कर सको जिस दुनिया में आप जी रहे हो या जिनमें से आप जी कर जाओगे। और ये एग्जैक्टली हमारी एज की बात हो रही है, हमारे दौर की बात हो रही है, क्योंकि हम वो लोग हैं जिन पर अखीर ज़माना ठहरा है। तो अखीर ज़माना में 2 मेन काम होने, एक तो रूल कुदस की आउटपोरिंग होनी है और दूसरा बेदीनी बहुत ज़्यादा होनी है। बेदीनी गलियों में नहीं, बेदीनी कलीसिया में। मैं ये नहीं कह रहा कि गलियों में बेदीनी नहीं होगी, मगर बेदीनी का असर कलीसिया पर होगा। ये बाइबल सिखाती है, ये बाइबल मुकद्दस बताती है कि लोग, जो लौदीकिया की कलीसिया है, वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कार्नैलिटी से चेक करेगी, वो जिस्मानी तरक्की से अपनी रूहानी तरक्की को मैच करेगी कि क्योंकि हम जिस्मानी तौर पर बढ़ रहे हैं, हम रूहानी भी हैं। इससे अंडरस्टैंडेबल है
कि हम रूहानी भी हैं, तभी तो हमने जिस्मानी तरक्की की है। तो और हम हर वक्त जिस्मानी तरक्की के बारे में सोचेंगे, और जब जिस्मानी तरक्की कर चुकेंगे तो फिर ये कहेंगे हमारे पास सब कुछ है और हम किसी चीज़ के मोहताज नहीं। ये लौदीकिया की कलीसिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 6 कलीसिया नहीं हैं, हम 7 कलीसियाओं के अंदर फैले हुए हैं, मगर जो एंड ऑफ द डे है, जो लास्ट पॉइंट है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसका ये हाल है कि यीशु कहते हैं कि तू नहीं जानता कि तू अंधा और नंगा और गरीब और खार है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप आज की कलीसिया को देखें और उनको ज़िंदगी में पूछें कि आपका सबसे बड़ा गोल क्या है, आप अपने बेटे को सबके सामने पूछें, बेटे आपका सबसे बड़ा गोल क्या है? और अगर आपका बेटा ये कह दे कि माँ, डैडी, अब्बू जी, पापा, जो भी आपके बच्चे कहते हैं, मेरा सबसे ज़िंदगी में बड़ा गोल यह है कि मैं आसमान की बादशाही में जा सकूं, तो आप फ़ौरन कहेंगे लेकिन इसके अलावा, लेकिन इसके अलावा। आप कभी भी उसको ये नहीं कहेंगे, मेजॉरिटी, नॉट ऑल, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूँ, कि बेटा यही सबसे बड़ा गोल है किसी इंसान का ज़मीन पर आने के लिए, कि उसकी तड़प यह है कि वो आसमान की बादशाही में चला जाए, वो रैप्चर में उठाया जाए। लेकिन जो मेरी टीचिंग के 25 साल दौर के बाद समझ आई है, जल्दी से उसको कहा जाएगा लेकिन इसके अलावा। आप एक पादरी से कलाम सुन रहे हैं, जब कोई उसे पूछता है आप क्या करते हैं, तो वो पादरी बताता है कि मैं खुदा का काम करता हूँ। तो फिर अगला सवाल जो जहन में, दिल में, ख्यालों में गूंजता है, जिसको मैं सेंस करता हूँ, जिसको मैं स्मेल करता हूँ, वो ये है लेकिन इसके अलावा। लेकिन आप इसके अलावा क्या करते हैं? ये एक अलग डिबेट है, इसको छोड़ते हैं, इसको फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, हमें एक जाफशानी की ज़िंदगी जीनी है। पहली आयत में रसूल कहते हैं, शमौन पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया। तो बिल्कुल ऐसी ही बात यहूदा के ख़त में है, 3री आयत में, क्योंकि वो उसका एक ही ख़त है कि उस ईमान के लिए जांफशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया। तो हमारी जो रूहानी दौड़ है वो अपने ईमान की हिफाजत है, कि हम अपने ईमान पर खड़े हों। तो ये बुनियादी रीज़न है हमारी स्टडी की, कि हम एक ईमान के लिए जांफशानी कर रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है वो कौन सा ईमान है? वो वही ईमान है जो हमें सौंपा गया है। हमें कौन सा ईमान सौंपा गया है? वही ईमान जो रसूलों को सौंपा गया है, क्योंकि एक ही ईमान है। ये वो ईमान नहीं है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है, ये वो ईमान नहीं है जो बीमारों को ठीक करता है, ये वो ईमान नहीं है जिससे नबूवत हो रही है। मैं उस ईमान की बात कर रहा हूँ जिस ईमान का ताल्लुक हमारी निजात के साथ है, और निजात का इल्म है। यीशु मसीह निजात का इल्म बख्शने आए। जब ज़करिया ने नबूवत की तो उसने कहा कि इसने हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाला ताकि हमें निजात का इल्म बख्शे। तो निजात का ताल्लुक एक इल्म के साथ है, सिर्फ यीशु के साथ नहीं है। यीशु के साथ कैसे है? इल्म की वजह से। यीशु मसीह ने अपनी निजात देंदा ने अपनी निजात का इल्म दिया। इसीलिए आज कितने लोग कहते हैं बाइबल में लिखा जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो निजात पाएगा। तो क्या क्या वो गलत कह रहा है? लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये बात तो पहले ही मुकद्दस लोगों से की जा रही है कि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा निजात पाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आप तौबा ना करें? इसका क्या मतलब कि आप यीशु नाम में गुनाहों की माफ़ी का बपतिस्मा ना लें? इसका मतलब क्या कि पाक रूह ना पाएँ, आप सिर्फ नाम लेते जाएं? तो क्या आपको नहीं पता कि दुनिया में ऐसी मिशनें हैं जो सिर्फ नाम लेने की वजह से निजात के साथ जुड़ी हुई हैं? वरना चर्च बनेगा कैसे? क्या वो ये नहीं कहते कि कलाम में लिखा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा? इसलिए हमने भी पा जानी है। तो मेरे अजीज़ों,
हमें उस ईमान के लिए जांफशानी करनी है, उस ईमान के लिए कोशिश करनी है जिनके पास वो ईमान है जो निजात के लिए है। और हमने रसूलों जैसा कीमती ईमान पाया है, ठीक है जी, क्योंकि रसूल खुद कह रहा है मैं ये ख़त उनको लिख रहा हूँ जिनके पास हमारे जैसा कीमती ईमान है। अब उनके पास कौन सा ईमान था जो यीशु मसीह ने उनको दिया? उनके पतरस के पास, पतरस तो रसूल है भाई, ये तो यीशु मसीह का शागिर्द है, ये वही रसूल है जिसको यीशु मसीह ने कहा मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा। और इसी को ही जैतून के पहाड़ पर तालीम दी गई और ईमान सौंपा गया। और कौन सा ईमान? यीशु मसीह ने कहा उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। अगर मैं चाहता हूँ इसके साथ हम इसको एंड करेंगे, जितना भी हम टाइम बाकी गुजारते हैं। अब मैं एग्जैक्टली अपनी उस स्टडी के अंदर खुदा का शुक्र मुझे खुदावंद दे आया। 28वें मत्ती 28 बाब की आखिरी आयतों में आते हैं। और अगर आप कभी भी थोड़ा बहुत अपने आप को आपकी पसंद की बातें ना मिलें इस गुफ्तगू के दौरान या मेरे कलाम के दौरान, तो उनको नोट करके रख लिया करें, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ बात करने में। ये खुदा का शुक्र है। लिखा है 28वें बाब की 16वीं आयत में, और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। आप छोटी सी कोशिश करके भी ये चेक कर सकते हैं कि 19 और 20 एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, ये एक बात है। आप 19वीं आयत को अलग नहीं कर सकते। ये अगर हम देखें कि कोई आपका बच्चा आपसे बात कर रहा हो या आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो और आप लफ्ज़ बोल रहे हो और मुझे दफ्तर में बुलाने से पहले दरवाज़े पे खड़ा उस प्रिंसिपल अपने टीचर को कहे कि आप मुझे मिलिए, लेकिन आप 15 मिनट इंतज़ार कीजिए, और वो जो लेकिन वर्ड है वो टीचर ना सुने और वो दरवाजे के अंदर चला जाए और आगे पता चले प्रिंसिपल मीटिंग कर रहे हैं। अब जो आने वाला वो कह रहा आपने कहा मुझे मिलें, वो कह रहा है मैंने 15 मिनट डिले का भी बोला था, वो क्यों नहीं सुना? आप मुझे बताएं कि जो पहली स्टेटमेंट का बेनिफिट है वो कौन खा गया है स्टेटमेंट पूरी ना सुनने की वजह से। अगर आप किसी भी काम को बर्बाद करना चाहें तो उसको आधा सुन लें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल मुकद्दस कह रही है। मैं इस पर कोई डॉक्ट्रिन नहीं खड़ी करना चाह रहा कि मैं किसी को कंडेम करने के लिए बात कह रहा हूँ। मैं आपको एक जनरल प्रिंसिपल जो दुनिया में है वो बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आपने कहीं नर्स बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने एयरपोर्ट पे जाना, आपने किसी मुल्क में जाना है, आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या आप लफ्ज़ और से पीछे रुक सकते हैं? क्या लफ्ज़ और आपको प्रवोक नहीं कर रहा कि ये बात मुकम्मल नहीं हुई, ये बात पूरी नहीं हुई? क्या ये लफ्ज़ उकसा नहीं रहा? आप अपने बच्चे को दुकान पे भेजें और आप उसको सौदे की लिस्ट बताएं और 2 चीज़ें बताने के बाद कहें और आपका बच्चा और के बाद दरवाजे के बाहर हो, क्या लिटरली ये लॉस नहीं होगा? टाइम का, पैसे का, रिस्पेक्ट का, मीनिंग का, आउटकम का लॉस नहीं होगा? टोटल क्लैप्स होगा सिस्टम। और यीशु मसीह ने कहा और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो ये दोनों सेंटेंस 19 और 20 ये हमारा ईमान है। ये वो ईमान है जो ईमान का टाइटल है। अब वो तालीम क्या है
वो सुनने वाले जाने, ये 11 बंदे, इनको पता हो क्या तालीम है, क्योंकि वो तालीम ये 4 अंजीलें भी है, आमीन। लेकिन यीशु मसीह के साथ वो हर वक्त रहते थे, और यूहन्ना ये बात तय कर चुका है कि सब बातें नहीं लिखी गई। सब बातें अगर लिखी जाती तो वो कहते हैं, यूहन्ना कहते हैं, मैं समझता हूँ ज़मीन पर रखने के लिए जगह ना होती। यीशु मसीह ने इतना कुछ कहा और किया कि शायद वो रखने के लिए जगह ना होती। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह की बातें इनके अंदर हैं। फिर इनके लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 17 बाब में दुआ की अपने बाप से कि तू इनकी हिफाजत कर, क्योंकि मैंने तेरा नाम इन पर जाहिर किया है। और मैं सिर्फ इनके लिए नहीं दुआ करता, जो इनके वसीले तुझ पर ईमान लाएंगे, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं। तो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर चुके हैं, अगर हम उन बातों पर कायम हैं जो रसूलों के जरिए हम तक पहुंची। और मेरे जहन में बपतिस्मा नहीं है, मेरे जहन में A to Z है न्यू टेस्टामेंट। मेरे जहन में एमाल 2 बाब से लेके मुकाशवा की किताब की आखिरी आयत तक है। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो मेरी और आपकी तालीम के लिए लिखा गया है। और मेरे अजीजों, हमने इस ईमान को जो रसूलों के जरिए हमको पहुंचा है, कोई कुछ भी आप रूहानी जिंदगी में कर रहे हैं, उसकी आयतें ढूंढें, उसकी आयतें ढूंढें कहाँ हैं। ये मैं नहीं फैसला कर सकता कि ये इसकी बात है वो उसकी, नो, रसूलों की तालीम का नाम बाइबल में मौजूद है। और रसूलों ने बार बार, पौलुस जो उनका 12 शागिर्दों में था ही नहीं, उसने बार बार कहा कि बुनियाद तो डाली जा चुकी, वो मसीह, वो तो कोई दोबारा डालने वाला नहीं है। नाम आप सेवियर रख लो, आप हार्वेस्ट रख लो, आप पेंटिकॉस्टल रख लो, आप वननेस रख लो, आप कोई और रख लो, कुछ भी रख लो, आप नाम जो मर्जी रख लो, लेकिन बुनियाद तो चेंज नहीं होने वाली। बुनियाद तो वही रहेगी जो डाल दी गई है। और वो पहली कलीसिया ने डाली है, जिनके साथ रह के खुदावंद काम करते थे। मेरे अजीज़ों, हमें इस ईमान के लिए जांफशानी करनी है और इसके अंदर हमें आगे बढ़ना है। और अब हम दूसरे पत्रस के ख़त में आते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ आयतों को डिस्कस कर लेते हैं आज, ताकि हम इसको ठीक टाइम पे, और खुदावंद जानता है इसको बहुत जल्द खुदावंद करने की कुदरत रखता है। तो अब ये जो हमको इस ईमान की हिफाजत करनी है, इसकी हिफाजत के लिए हमको इसको रट्टे नहीं लगाने। जैसे ये लफ्ज़ आज की औलाद में बड़ा आम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम का सिस्टम बदल गया। लेकिन एक वक्त था एग्ज़ाम के लिए, मुझे नहीं पता इस लफ्ज़ का सही मानी क्या, हम आम ही सुनते थे, रट्टा लगा लो। तो आपको रट्टा नहीं लगाना इसके लिए कि क्या लिखा है कलाम में, आपको ज़ुबानी आता है, नो, ज़ुबानी नहीं सीखना कुछ भी, अपने अमल में उसको लेकर आना है। जब हम बाइबल के अंदर इल्म कहते हैं तो इसका मतलब है तजर्बे का इल्म। आपको वो तजर्बा, जो कुछ भी आपका नॉलेज है रूहानी, वो आपका तजर्बा है, ये पाबंदी है। बाइबल की कोई भी बात हेड नॉलेज नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। आपने स्लीब उठानी है, प्रैक्टिकल है। आपने अपनी खुदी का इनकार करना, ये प्रैक्टिकल है। ये आयत नहीं सीखनी कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी स्लीब हर रोज़ उठाए। ये अमल के लिए बोलने की ज़रूरत है, मगर ये आयत इफ़ेक्ट नहीं करती अगर इसको प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर नहीं लिया जाता। और आपने डिसीजन बनाना है कि मुझे ये लाइफ जीनी है। तो जो बाइबल का नॉलेज है, ये कभी भी हेड नॉलेज नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। इसकी बड़ी अहमियत है, मगर ये तजर्बे के लिए, ये कर गुजरने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, ये हमें खुदावंद यीशु मसीह के नॉलेज की वजह से है। अगर हम इस ईमान के अंदर कायम रहेंगे तो फिर हमें खुदावंद के इल्म के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा, तजर्बे से मालूम करना। जैसे आयत है ना, तजर्बा से मालूम करो खुदावंद कैसा मेहरबान है, तजर्बा से मालूम करो खुदा को क्या पसंद है, तजर्बा से मालूम करो खुदा की मर्जी क्या है। तो ये एक तजर्बा है, क्योंकि खुदा सच्चाई है, और सच्चाई में कोई डाउट नहीं होता। मैं मैथ्स टीचर क्यों हूं बेसिकली, उसकी सिर्फ एक रीज़न है, ये सच है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। जब आप सच बोलते हैं तो उसको मैथमेटिकली बताते हैं। जब आप
आपका माँ पूछे बकाया पैसे कितने बचे और आप कहें थोड़े से बचे हैं, तो आपने समझ लो कि अगले सारा दिन के लिए एक शक माँ के जहन में छोड़ दिया। थोड़े से का क्या मतलब होता? तुम्हें नहीं पता कितने पैसे दुकानदार ने वापस किए? तो मुझे ये तरीका ज़िंदगी का नहीं आता, नहीं, क्योंकि जो कुछ मैथमेटिकली है वो सच्चाई है, और सच कभी भी दो नहीं हो सकते, सच हमेशा एक होता है। उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो अपनी हिफाजत खुद करता है। सच आपको बदलना नहीं पड़ता, सच आपको सीखना नहीं पड़ता, सच आपको याद नहीं रखना पड़ता। सच सच है बस, दैट्स वन टाइम, दैट्स ओके, दिस इज व्हाट इट इज, ये है, ये सच है। लेकिन अगर आपको हिफाजत करनी है तो फिर आप उसमें कुछ भी मिला लें, आपको हिफाजत करनी पड़ेगी। सच आपकी हिफाजत करेगा। तो इसी तरीके से मेरे अजीज़ों, जो खुदावंद यीशु मसीह का नॉलेज है, ये हमारी प्रोटेक्शन बन जाता है अगर हम उसको उसी तरह ही ले लें जो हमारे पास हमारे स्पुर्द किया गया है। तो जो खुदावंद का नॉलेज है उसको हमने उस इत्मीनान और फजल के साथ आगे लेना है। फजल और इत्मीनान बार बार मुकद्दसों की ज़रूरत है, लेकिन याद रखें हम इसको बहुत फास्ट ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आप इन आयतों को अगर ख़ुद भी पढ़ें तो इसका मतलब है ये एक ग्रोइंग लाइफ है, ये आगे बढ़ने वाली ज़िंदगी है कि हमें खुदावंद में ग्रो करना है, हमें खुदा में ढलना है, तजर्बे से मालूम करना है। खुदा ने जो कुछ भी कहा है हम उसको तजर्बे से मालूम कर सकते हैं। एक दो चीज़ों की नहीं कि मैं अपनी बरकत को तजर्बे से मालूम करना चाह रहा हूँ। खुदा तो मुझे बरकत देता कि नहीं देता, तो मुझे औलाद देता कि नहीं देता, तो मुझे तरक्की देता है, मैं तो चेक करना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो गुनाह नहीं करता, गुनाह कर ही नहीं सकता। उस आयत के बारे में क्या ख्याल है? तो मीन्स के जब आप एक्सपीरियंशियल नॉलेज के लिए खुदा के पास आएंगे तो आप वन टाइम में डन डील हो गई है खुदा से। खुदा मैं तेरे कलाम को ऐसे ही मानता हूँ, मैं लिटरल मानता हूँ, जैसे लिखा वैसे ही मानता हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, मेरी कमज़ोरियाँ, लेकिन जो कुछ तेरे कलाम ने लिखा मैं इसको ऐसे ही मानता हूँ। तो इसका मतलब है अब आप खुदा में ग्रो करेंगे, आप खुदा के करैक्टर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि ये कलाम सच्चाई और सच्चाई सिर्फ कलाम है। जो कुछ भी कलाम से बाहर है वो सच्चाई नहीं है। कोई भी बात जो कलाम के बाहर है, इवन वन वर्ड, मैं एक दिन कह रहा था कि आप मेरे फेथ को वननेस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि क्या मैं वननेस को नहीं मानता? ऑफ कोर्स मैं वननेस का प्रीचर हूँ, मगर मैं वननेस को फिर क्यों नहीं इस लफ्ज़ पर जाना चाहता? क्योंकि लफ्ज़ वननेस बाइबल में नहीं है, और मैं किसी लफ्ज़ के ऊपर पैरा नहीं दे सकता जो मैंने बाइबल में नहीं पढ़ा। वन वर्ड, क्योंकि मुझे बाइबल ने कहा है कि मैं इसमें एक शोशा भी नहीं बढ़ा सकता, एक शोशा भी। तो शोशे में कई शोशे मिलके लफ्ज़ बनते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें ये इसके लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए। ये बोझ नहीं है कि आपके पास सच्चाई का कलाम है या मेरे पास सच्चाई का कलाम है। नो, इट इज़ अ ब्लेसिंग। खुदा एक है, खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो। ईमान एक है, खुदा का शुक्र हो। किताब मुकद्दस एक है, खुदा का शुक्र हो। सबसे आसान काम ही ये है कि जब कोई एक हो। कई लोगों ने कुछ चीज़ों को दो दो करके देखा, बाद में वो पछताते ही हैं, कहते एक ही सही था, क्योंकि दो में पता नहीं चलता कौन ठीक है, कौन खुश है, कौन खुश नहीं पता नहीं चलता, कौन गलत है कौन ठीक है पता नहीं चलता। तो जब भी आपकी सिंगलनेस ऑफ माइंड आता है ना, आप इजी हो जाते हो। दो तरह की जिंदगी बड़ी मुश्किल है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की सच्चाई की खूबसूरती यह है कि ये एक है, खुदा एक है, वो ला तब्दील है। यही खुदा की खूबसूरती है। खुदा प्यार का खुदा है, यही खुदा की खूबसूरती। और मेरे अजीजों, हम खुदा में बड़े चले जाएंगे। मैं आज शाम स्पिरिट में है, क्योंकि मैं फील कर रहा हूँ कि अब हमें दुआ की तरफ जाना चाहिए। तो आइए दुआ करते हैं खुदा उनसे शुक्रगुजारी के साथ।